नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। क्षेत्रीय अस्पताल सोलन से हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। डॉक्टर की पेन डाउन स्ट्राइक का आज दूसरा दिन है और 12 बजे तक डॉक्टर स्ट्राइक पर है। और आप क्षेत्रीय अस्पताल सोलन की यह तस्वीर है इस वक्त देख रहे हैं कि ओपीडी के बाहर बड़ी संख्या में रोगी डॉक्टर का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो आएंगे, जब उनकी पेन डाउन स्ट्राइक होगी और उसके बाद उनका इलाज होगा। इस तरह का सूरत हाल क्षेत्रीय अस्पताल में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश भर के अस्पतालों में यही स्थिति चली हुई है। रोगी बहुत ज़्यादा इस वक्त परेशान है। डॉक्टर की अपनी डिमांड है कि एनपीए और कुछ अन्य मुद्दे हैं जिसको लेकर डॉक्टर लगातार पिछले काफ़ी दिनों से आंदोलन पर है। हालांकि पहले काले बैच लगाकर वो अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन जब सरकार की ओर से कोई उन्हें आश्वासन या फिर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो उसके बाद डॉक्टर ने पेन डाउन स्ट्राइक कर दी है। 9 9:30 बजे से लेकर 12 बजे तक, और 12 बजे डॉक्टर ओपीडी में बैठेंगे। उसके बाद रोगियों का यहाँ पर इलाज होगा। उसके बाद थोड़ी देर बाद लंच हो जाएगा और फिर लंच के बाद ही ओपीडी शुरू होगी। तो इस तरह की स्थिति बनी हुई है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं कि किस तरह के हर ओपीडी के बाहर रोगियों की इसी तरह की भीड़ इस वक्त नज़र आ रही है। हम कुछ रोगियों से बातचीत भी करेंगे, उनके तीमारदारों से भी जो उनके साथ आए हुए हैं। और आप देखें कि ओपीडी अभी फ़िलहाल बंद है और डॉक्टर का इस वक्त इंतज़ार हो रहा है। ओपीडी के अंदर जो लोग रोगी पहुँचे हुए हैं अपना इलाज करवाने के लिए, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर इस वक्त मौजूद नहीं है। क्षेत्रीय अस्पताल सोलन हिमाचल प्रदेश के एक बड़े अस्पतालों में शुमार है, जहाँ पर सोलन ही नहीं बल्कि जिला सिरमौर और जिला शिमला के भी रोगी यहाँ पर अपने इलाज के लिए आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हर जगह पर बड़ी संख्या में रोगी इस वक्त इंतज़ार कर रहे हैं डॉक्टर का, और परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही है। और अनिश्चितकालीन यह हड़ताल है, पेन डाउन स्ट्राइक, और पेन डाउन स्ट्राइक अनिश्चितकालीन होने की वजह से लोग काफ़ी परेशान हैं। और बाबा जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े। बाबा जी कहाँ से आए आप? जी सोलन से। तो कब आए? अभी पहुँचे? सुबह 9 बजे। क्या नाम है आपका? हाँ जी। अच्छा, तो आपने किसके बाद दिखाना है? नहीं, डॉक्टर के पास दिखाना। हाँ जी, डॉक्टर के पास दिखाना। अच्छा, तो डॉक्टर तो अभी स्ट्राइक पर है, तो 12 बजे तक आने की उम्मीद है। तो काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है यहाँ। हाँ, परेशानी। तो सुबह 9 बजे पहुँच गए थे? 9 बजे। आप देखें कि हर रोगी पर परेशान है। 9 बजे बाबा जी यहाँ पर पहुँच गए हैं अपना इलाज करवाने के लिए, लेकिन अब बीमार भी हैं। लेकिन क्या करें, क्योंकि डॉक्टर हड़ताल पर है, परिस्थितियाँ इस तरह की पैदा हो गई है कि बीमारी में अब उन्हें इंतज़ार करना पड़ रहा है। और अस्पताल में बैठने की भी उस तरह की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पर रोगी आए हैं और कुछ खड़े हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि अब डॉक्टर आएंगे और ओपीडी में उनका इलाज होगा। तो यही वजह है कि परेशानियाँ लगातार बढ़ती जा रही है। तस्वीरें हम आपको क्षेत्रीय अस्पताल सोलन की दिखा रहे हैं। क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में इस अगर ओपीडी की बात करें तो प्रतिदिन करीब यहाँ पर 1000 से 1500 की ओपीडी होती है। लेकिन जब से पता लगा है कि डॉक्टर पेन डाउन स्ट्राइक पर है तो काफ़ी सारे रोगी निजी अस्पतालों की तरफ अपना रुख कर रहे हैं ताकि समय पर इलाज हो सके। लेकिन फिर भी जो क्षेत्रीय अस्पताल में पहुँचे हैं लोग, उन्हें काफ़ी दिक्कतों का इस वक्त सामना करना पड़ रहा है। सोलन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। कहाँ से आए? कहाँ से आए? मैं पट्टा से। हाँ जी, पट्टा से। पट्टा महलोग। और आप देखें कि कसौली निर्वाचन क्षेत्र की दून निर्वाचन क्षेत्र से, क्या नाम है आपका? तुलसीराम। हाँ जी, तुलसीराम। तो कब पहुँचे यहाँ? हाँ, मैं सुबह 10 बजे। 10 बजे। तो किसके बाद दिखाना आपने? इधर आँख वाले। तो अभी तो बता रहे हैं कि डॉक्टर 12 बजे आएंगे क्योंकि पेन डाउन स्ट्राइक है। तो
काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा, सवेरे बस लेकर यहाँ पर आए होंगे। आप देखें कि पट्टा से लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, रोगी हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, 10 बजे यहाँ पर आ गए हैं। और पट्टा दून के साथ बद्दी के साथ सटा हुआ क्षेत्र है और वहाँ से यहाँ पर अस्पताल में पहुँचे हुए हैं रोगी, और किस कदर यहाँ पर परेशान है। परेशानियाँ हम आपको दिखा रहे हैं। हर रोगी यहाँ पर परेशान है। महिलाएं बड़ी संख्या में यहाँ पर बैठी हुई हैं, इंतज़ार कर रही हैं कि डॉक्टर के पास, और हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। पंकज ठाकुर। पंकज जी कहाँ से आए? हम सिरमौर से जी। सिरमौर से। जिला सिरमौर में कहाँ, कौन से क्षेत्र से? लाना चित्ता। अच्छा, लाना चित्ता से। कब आए थे आप? हम अभी पहुँचे जी, आधा घंटा हो गया। आधा घंटा हो गया। तो क्या अपने को दिखाने आए कि नहीं, बच्चे को दिखाने आए जी। बच्चे को? अच्छा, क्या हुआ? आंखों आइस प्रॉब्लम है। आइस और इंतजार करना पड़ रहा है। हाँ जी, 12 बजे के बाद ही बोला। तो अब तो रश भी काफ़ी हो गया होगा। बहुत रश है जी, अभी डॉक्टर का कोई पता नहीं है जी। और आप देख रहे हैं पंकज जी हमारे साथ लाना चिता से हैं, बच्चे को लेकर यहाँ पर आए हुए हैं। आंखों में थोड़ी दिक्कत है और जिला सिरमौर से आए हैं। तो हम बता रहे हैं कि क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में, सोलन के ही नहीं बल्कि जिला सिरमौर, जिला शिमला के मरीज़ भी यहाँ पर अपना इलाज करवाने के लिए पहुँच रहे हैं, लेकिन सभी परेशान हैं क्योंकि डॉक्टरों की पेन डाउन स्ट्राइक यहाँ पर चली हुई है और करीब 2.5 घंटे की है। 9:30 बजे से पेन डाउन स्ट्राइक है और 12 बजे तक आप देख सकते हैं कि ओपीडी के बाहर अब धीरे धीरे रश बढ़ता जा रहा है, क्योंकि 12 बजने को थोड़ा सा समय, अब 18 मिनट बचे हुए हैं, उसके बाद डॉक्टर यहाँ पर पहुँचेंगे। और इस तरह की स्थिति है क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में। हर रोगी इस वक्त परेशान नज़र आ रहा है। तस्वीरें देख सकते हैं ओपीडी के बाहर किस तरह की यहाँ पर भीड़ लगी हुई है और 2 दिनों से इसी तरह की स्थिति है। लेकिन सरकार को अब इस मुद्दे में संवेदनशील होना पड़ेगा। जो भी डॉक्टरों की समस्या है, जो भी उनकी डिमांड है, उनके साथ वार्ता तो करनी ही पड़ेगी। अदरवाइज़ यह जो परिस्थितियाँ बन रही है ये थोड़ी मुश्किल वाली बन रही है। लोग बहुत ज़्यादा अब इस वक्त आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह से परेशान है और बैठने के लिए भी जगह अस्पतालों में रोगियों के लिए नहीं मिल पा रही है, क्योंकि इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं है बैठने के लिए। क्योंकि वजह ये रहती है कि जब ओपीडी चली रहती है तो पेशेंट का इलाज देखते रहते हैं और चलते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर इंतज़ार करना पड़ रहा है। तो इंतज़ार करने के लिए जहाँ पर भी जगह रोगियों को मिली है या उनके तीमारदारों को मिली है तो बैठे हैं। और आप देख रहे हैं कि डॉक्टरों के तलाश में ओपीडी के बाहर लोग आ रहे हैं, लेकिन काफ़ी दिक्कतों का इस वक्त सामना लोगों को करना पड़ रहा है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। क्षेत्रीय अस्पताल सोलन से हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें क्षेत्रीय अस्पताल सोलन की हम आपको दिखा रहे हैं। डॉक्टरों की पेन डाउन स्ट्राइक लगातार जारी है। उसकी वजह से रोगियों की जो दुश्वारियां हैं वो बढ़ी हुई है। रोगी इंतजार कर रहे हैं ओपीडी के बाहर कि डॉक्टर कब आएंगे और फिर उनका इलाज होगा। दूर दूर से क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में रोगी पहुंचे हुए हैं, लेकिन सभी को इंतजार करने के अलावा कोई विकल्प भी नहीं बचा हुआ है, क्योंकि 12 बजे तक जो स्ट्राइक है, पेन डाउन स्ट्राइक 12 बजे तक है और 12 बजे के बाद डॉक्टर अपने ओपीडी में बैठेंगे। और तस्वीरें आप देख रहे हैं कि कृष्णा लैब है, जहां पर अब रिपोर्टें लेने के लिए, क्योंकि जिनके कल टेस्ट हुए हैं वो आज अपनी यहाँ पर रिपोर्ट दे रहे हैं रोगी। लेकिन मुश्किलें लगातार बढ़ी हैं रोगियों की और डॉक्टर अभी अपनी पेन डाउन स्ट्राइक पर है। आने वाले दिनों में डॉक्टर ने चेतावनी भी दे दी है कि सरकार ने यदि उनकी मांगें नहीं मानी तो तब वो सामूहिक अवकाश पर भी जा सकते हैं। और डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो डॉक्टर एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष हैं अमन अग्रवाल जी। डॉक्टर साहब, आज पेन डाउन स्ट्राइक का आपका दूसरा दिन है। लगातार 12 बजे तक आप लोग हड़ताल पर है। तो फर्दर क्या है, जो अगर सरकार से आपकी वार्ता नहीं होती है तो क्या रुख रहेगा? आज दूसरा दिन है और हम अड़े हुए हैं अपनी मांगों पर। सरकार से उम्मीद हमें है अभी भी कि हमारी बात सुनेगी, हमारी डिमांड्स को पूरा करेगी। तो इसी पे अभी आगे चल रहे हैं हम। तो डॉक्टर साहब, मुख्यतः जो डिमांड है आपकी वो क्या है, एक बार बताएंगे?
मुख्य डिमांड्स में सबसे पहले तो एनपीए का ही इशू है। जो एनपीए नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस था डॉक्टर्स को 1962 में से ये दिया जा रहा है, तब लॉ बना था ये सिर्फ एलोपैथी डॉक्टर्स के लिए कि उनके जो स्टडी आवर्स बहुत लंबे होते हैं, फिर उनके वर्किंग आवर्स बहुत लंबे हैं, जब जॉब में आते हैं दिन रात काम करना पड़ता है, नाइट ड्यूटीज़ भी दे रहे हैं। सिर्फ एलोपैथी डॉक्टर्स ही हैं जो इस तरह की ड्यूटीज़ दे रहे हैं, एमएलसीज कर रहे हैं, पोस्टमार्टम्स कर रहे हैं, वीआईपी ड्यूटीज़ दे रहे हैं। तो इन सभी को मद्देनज़र रखते हुए उस समय सरकार ने फैसला लिया था कि इन डॉक्टर्स को जो है एलोपैथी डॉक्टर्स को ये एक तरह का अलाउंस मिलना चाहिए जिसका नाम एनपीए दिया गया, जो एक मिसनोमर एक तरह से है कि ये सिर्फ प्रैक्टिस ना करने के लिए दिया जाता है, परंतु मेन मुद्दा जो था, ये मेन मकसद जो था इन चीज़ों को कमी को पूरा करने के लिए था। तो उसका जो हमारा अब नए जो डॉक्टर्स हैं, आने वाले डॉक्टर्स जो हैं, जो नई नियुक्तियां हो रही हैं, उन सबके वेतनमान से इसको निकाल लिया गया है। तो हम ये चाहते हैं कि जो हमारा हक था और जो हमारे मिल रहा था कम से कम वो हमें वापस दिया जाए। पहला ये था। दूसरा हमारा था कि दूसरा इसमें था कि हमारे जो प्रमोशन के चांसेस डॉक्टर्स के लिए जो थे वो पहले से ही बहुत कम है, क्योंकि सारी उम्र नौकरी करने के बाद भी मैं मेडिकल ऑफिसर हूँ, तो मेडिकल ऑफिसर ही शायद रिटायर हो जाऊँ, क्योंकि 30 साल की नौकरी के बाद भी मेरी कोई प्रमोशन नहीं है। ऐसा ही क्योंकि प्रमोशन के चांसेस सिर्फ एक सीएमओ है और उसके बाद डायरेक्टर या डिप्टी डायरेक्टर हैं, तो मेरे ख्याल से 2 या 3% डॉक्टर्स भी ऐसी पोस्ट पर नहीं पहुंच पाते। तो उनको इस चीज़ को भी करने के लिए एक 4914 जो था एक रखा गया था, तो नए वेतनमान में उसको हटाकर इसको डीसीपीएस कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो स्टेट गवर्नमेंट ने उसको अडॉप्ट नहीं किया। तो हमारी डिमांड ये भी है कि वो भी एक अडॉप्ट करे सरकार और इस तरह का वेतनमान हमें दे, जिसमें कि हमारा जो पे ग्रेड जो है वो बढ़ जाता है। तो एक अंदर से फीलिंग आती है कि हमारी प्रमोशन वैसे तो नहीं हुई, पर एक पे ग्रेड हमारा बढ़ गया, तो अंदर से एक फीलिंग है। जैसे एड्स कंट्रोल सोसाइटी के एमडी होते थे, डायरेक्टर के पावर्स होते थे, और पावर्स को छीना जा रहा है। हमारे जो डिपार्टमेंट जैसे जो है वहाँ पे काम करने के एवज में कुछ कोटा मिलता है, परंतु वो समय जो है वो भी बढ़ा दिया गया है, 4-4 साल कर दिया गया 1-2 साल की बजाय। तो ये भी डिमांड है। इस तो तरह डॉक्टर साहब, अगर सरकार आपकी डिमांड नहीं मानती तो 4 मार्च से क्या सामूहिक अवकाश पर जाने की योजना है, क्या इस तरह का है? 4 मार्च से बाद जो है वो जा पाएंगे, क्योंकि हमने सरकार को नोटिस भी दे दिया है, डिपार्टमेंट्स को भी नोटिस दे दिए हैं। जो 15 दिन का पीरियड होता है तो वो हमने नोटिस दे दिए हैं। मास कैजुअल लीव पे जाएंगे सारे डॉक्टर्स, और सारे डॉक्टर्स ने मास कैजुअल लीव पहले से ही लिख कर भी दे दी है हमारे पास। तो हमारे पास पूरा उसका